तो दोस्तों डिलीवरी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2172 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 1941 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2189 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखे तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। 1% के आसपास की तेजी है तो उसको मतलब आधे परसेंट के आसपास की तेजी है तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2228 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2148 करोड़, अभी देखें तो 2294 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के जो मेन कॉस्ट जहाँ से निकलता है ना, जिसको हैंडलिंग एंड सर्विसिंग कॉस्ट जो बोलते हैं, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर मुकाबले कंपनी के जो खर्चे हैं थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिला। ऑब्वियस है कि ये जो एक्सपेंस है ये बेसिकली कॉमन एक्सपेंस है, मतलब पूरे सेक्टर में ही, पूरे सेक्टर क्या पूरे इंडिया में थोड़ी महंगाई की वजह से ये जो सर्विस कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसलिए क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा कंपनी का एक्सपेंस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्च लगभग 54 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 102 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो 10 करोड़ के मुनाफे में आपको जाती हुई देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो आप कह सकते हैं कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको तो आती हुई देखने को मिले, लेकिन कंपनी ऑलरेडी 2 क्वार्टर पहले ही मुनाफे में आ चुके हैं। तो ये कहना भी थोड़ा मतलब जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस वजह से ही शेयर भाग चुका है घाटे से मुनाफे में आने की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी को 102 करोड़ का लॉस था, अभी देखें तो 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़े से आपको गिरते हुए देखने, लगभग बोल सकते हैं 80% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे। यहाँ पे थोड़ा सा चिंता वाली बात है, कंपनी के जो मार्जिन है वो अच्छे खासे अमाउंट में आपको गिरते हुए देखने को मिला इस क्वार्टर में, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आधे % के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने में क्वार्टरली बेस पे। जब क्वार्टरली बेस पे आधा % रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट 80% के आसपास कैसे गिर सकता है। तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में गिरते हुए आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 74 पैसे के आसपास, पिछले साल 1 रुपये 40 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 14 पैसे का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू ठीक है, कंपनी के रेवेन्यू अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे हालांकि निराश करते हुए देखने को मिला, रेवेन्यू के अंदर कोई जंप नहीं है तो रेवेन्यू ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिला। कंपनी के प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे 80% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। जितना बढ़ना चाहिए था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट उतना बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।